स्टूडेंट, हमने लास्ट वीडियो में टॉपिक लिया था ऑक्सीकरण अवस्थाएं। हमने आपको बहुत समझाया था उसके बारे में। आज हम सबसे पहले इस टॉपिक के लिखने से संबंधित बात करेंगे। हम इसके बारे में लिखेंगे। लिखने के बाद आपको ऑटोमेटिक चीज़ें क्लियर हो जाएगी। करें स्टार्ट लिखना? सिग्नल दे दें सभी, स्टार्ट करें। ओके बेटा, चलिए तो सभी एरो वाइज लिखेंगे। लिखिए, प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व, प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व +2 तथा +3 ऑक्सीकरण संख्या वाले आयनों में अधिक स्थायी होते हैं। आयनों में अधिक स्थायी होते हैं, जबकि द्वितीय व तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्व +2 व +3 ऑक्सीकरण अवस्था के स्थान पर +2 व +3 ऑक्सीकरण अवस्था के स्थान पर उच्चतर ऑक्सीकरण अवस्था में उच्चतर ऑक्सीकरण अवस्था में संयुक्त ऋणायनों के रूप में स्थायी होते हैं। संयुक्त ऋणायनों के रूप में स्थायी होते हैं। स्टूडेंट जैसे लिखे, मोलिब्डेट MOO4 2- मोलिब्डेट। दूसरा लिखे, कॉमा लगा के लिखे, दूसरा टंगस्टेट WO4 2-। ये दोनों लिखने के बाद नेक्स्ट एरो में लिखिएगा। प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व उच्चतर ऑक्सीकरण अवस्था में प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं, स्थायी नहीं होते हैं। प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं, स्थायी नहीं होते हैं। जैसे क्रोमेट आयन CrO4 2-। क्रोमेट आयन तथा परमैंगनेट आयन MnO4-।
ये दोनों एग्जाम्पल आप नोट कर ले। इसी में ही कंटिन्यू करना, लेकिन उच्चतर ऑक्सीकरण अवस्था में, उच्चतर ऑक्सीकरण अवस्था में पर टेक्टिनेट TCO4 माइनस तथा पर रिनेट ReO4 माइनस पर्याप्त स्थायी होते हैं, पर्याप्त स्थायी होते हैं। ओके सिंह, अब आप नेक्स्ट एरो में लिखना, प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व कई स्थायी संकुलों का निर्माण करते हैं, कई स्थायी संकुलों का निर्माण करते हैं, जैसे CrCl6 3 माइनस एवं CONH3 का होल 6 3 प्लस, इसी में कंटिन्यू लिखना, लेकिन द्वितीय व तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्व इस प्रकार के संकुल कम बनाते हैं, इस प्रकार के संकुल कम बनाते हैं। नेक्स्ट एरो लिखिएगा, उच्चतर ऑक्सीकरण अवस्था में 4D व 5D श्रेणी के द्विअंगी यौगिक ज्ञात है, द्विअंगी यौगिक ज्ञात है, जैसे नाम लिखिएगा सभी, सूत्र लिखा नाम तो क्या, जैसे WCl6 ReF7 RuO4 OSO4 PTF6, ये सब 4D और 5D श्रेणी के द्विअंगी यौगिक है। ये लिखने के बाद इसमें लिखना, लेकिन इनका नेम आप बता सकते हैं, टंगस्टन हेक्साक्लोराइड, रीनियम हेप्टाफ्लोराइड, रूथेनियम टेट्राऑक्साइड, ओस्मियम टेट्राऑक्साइड, प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड, इनके नाम होते हैं बच्चों। तो ये लिखने के बाद इसी में कंटिन्यू करना, लेकिन प्रथम संक्रमण श्रेणी के इस प्रकार के तत्व ज्ञात नहीं है,
इस प्रकार के तत्व ज्ञात नहीं है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट एरो में लिखिए द्वितीय व तृतीय संक्रमण श्रेणी के द्वितीय व तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों के सभी यौगिक या लवण ऑक्साइड फ्लोराइड ऑक्साइड फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड सभी रूपों में मिलते हैं। लेकिन प्रथम संक्रमण श्रेणी के उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में यौगिक केवल ऑक्साइड व हैलाइडों के रूप में मिलते हैं। ऑक्साइडों व हैलाइडों के रूप में मिलते हैं। जैसे हैलाइडों में आयोडाइड प्रबल ऑक्सीकारक नहीं होता है। जैसे हैलाइडों में आयोडाइड प्रबल ऑक्सीकारक नहीं होता है। ओके स्टूडेंट, यहां तक आपने लिख लिया। ये इसका मतलब क्या होता है? जैसे अपन हैलाइड भी देखते हैं तो मुख्यतया प्रथम संक्रमण श्रेणी की बात कर रहे हैं तो हम बात करेंगे तो हैलाइड की भी बात करते हैं तो एम एन की बात करते हैं तो MnCl3 है, +3 में है। तो क्लोराइड ब्रोमाइड की बात करेंगे, हम आयोडाइड की बात नहीं करेंगे। उच्चतर ऑक्सीकरण अवस्था में भी अगर कोई मिलता है इनका तो उस स्थिति में भी हम किसकी बात करेंगे? केवल क्लोराइड और ब्रोमाइड की। आयोडाइड की हम बात नहीं करेंगे। फ्लोराइड को तो हम जनरली वैसे लेते भी बहुत कम है क्योंकि वो तो एक उच्चतम बंधुता वाला यौगिक है, ज्यादा क्रियाशील होता है, इसलिए उसको काउंटिंग में नहीं लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूं कि प्रथम संक्रमण श्रेणी के कौन कौन से ऑक्साइड है वो सबसे ज्यादा स्थायी है। तो आप एक छोटा सा सब टॉपिक बना ले और लिखे प्रथम संक्रमण श्रेणी के प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के ऑक्साइड व हैलाइड। तत्वों के ऑक्साइड व हैलाइड। ऑक्साइड व हैलाइड। तो बच्चों अपने पास एक तरीके से टेबल बना लीजिए तो अच्छा रहेगा। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। अब स्कैंडियम तो देखिए इनकी ऑक्सीकरण अवस्था +2 +3
+4 +5 +6 +7 तक पहुंच सकती है, इससे ज्यादा नहीं पहुंचेगी। अब स्कैंडियम तो केवल एक ही ऑक्सीकरण संख्या दर्शाता है +3, तो इसी का ही ऑक्साइड और इसी का ही हैलाइड बना देते हैं Sc2O3। एक तो ये बनेगा बच्चों और दूसरा बनेगा SCF3 फ्लोराइड के रूप में। इसका ऑक्साइड भी स्थायी होता है और हैलाइड भी इसका स्थायी होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये बनाता तो और भी है, लेकिन स्थायी ये दोनों ही होते हैं। अगर हम टाइटेनियम की बात करें तो टाइटेनियम के बनेंगे तो बहुत सारों में, लेकिन मैं आपको केवल स्थायी स्थायी यौगिक बता रहा हूँ जिनके स्थायी होते हैं। तो ये केवल स्कैंडियम के +3 ऑक्सीकरण अवस्था में स्थायी ऑक्साइड और हैलाइड बनेंगे। ऐसे स्ट्रेंथ टाइटेनियम के भी जो बनेंगे वो केवल +4 ऑक्सीकरण अवस्था में स्थायी यौगिक बनेंगे, जिनके नाम ये है TiO2। देखिए +4 ऑक्सीकरण अवस्था में TiO2 हो गया, हो गया। इसके अलावा आप इसके हैलाइड बना सकते हैं। तो हैलाइडों में स्टूडेंट TiF4 टाइटेनियम टेट्राफ्लोराइड, TiCl4, TiI4, TiBr4। देखिए निम्न ऑक्सीकरण अवस्था भी है, तो आप इस कंडीशन में ये +4, मैंने जो एरो लगाया है वो +4 के लिए है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने स्कैंडियम के ऑक्साइड और फ्लोराइड देखे, हमने टाइटेनियम के ऑक्साइड और फ्लोराइड देखे। अब हम बात करते हैं वेनेडियम की। स्टूडेंट्स वेनेडियम में क्या होता है, वेनेडियम में जो स्थायी वाले हैं वो स्थायी वाले, एक तो वेनेडियम ट्राई ब्रोमाइड और आयोडाइड ट्राई वाले VBr3 और VI3, ये दोनों स्थायी है हैलाइडों में तो, और BF4 में भी है, यानी कि ये +3 में ये स्थायी है, +4 में ये स्थायी है। और आप सबको पता है स्टूडेंट, एक नाम सबने सुना है +5 ऑक्सीकरण अवस्था में V2O5 वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड। स्टूडेंट ये हिस्ट्री याद रखना थोड़ी डिफिकल्ट मैटर है, लेकिन फिर भी अगर आपको याद रह जाए तो ये सोने पे सुहागा वाली बात है। यानी कि हम एलिमेंट वाइज उनके ऑक्साइड और हैलाइडों के स्थायी यौगिकों की हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे अभी हम प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों की कर रहे हैं, ऐसे ही हम द्वितीय व तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों के ऑक्साइडों और हैलाइडों के स्थायित्व की हम चर्चा कर रहे हैं। तो स्टूडेंट हमने वेनेडियम में देखा। अब स्टूडेंट हम क्रोमियम में आते हैं। तो क्रोमियम में स्टूडेंट +3 का ऑक्साइड सबसे ज्यादा स्थायी होता है, जिसका नाम आपने सुना है Cr2O3। क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3 ये सबसे ज्यादा स्थायी होता है। स्टूडेंट इसके जो हैलाइड होते हैं वो 3 स्थायी है, +3 में ही है। CrCl3 है, CrBr3 है और CrI3 है। तो स्टूडेंट हमको स्थायी यौगिकों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, और यौगिक तो बहुत सारे बनते हैं, लेकिन हम केवल स्थायी की बात कर रहे हैं। स्टूडेंट अब हम चर्चा कर लेते हैं आपसे मैग्नीज की। तो अब तक हम चर्चा 4 की कर चुके हैं, अगले हम मैग्नीज की चर्चा करते हैं। देखिए मैग्नीज की ऑक्साइड तो बहुत सारे बनेंगे, लेकिन जो ऑक्साइड है वो +2 ऑक्सीकरण अवस्था में सबसे ज्यादा स्थायी है। यानी कि इनके जो ऑक्साइड स्थायी है वो किस में है, +2 में। अब तक +2 वाला एक भी नहीं आया है, तो MnO यहाँ पर सबसे ज्यादा स्थायी है। इसके अलावा इनके चारों हैलाइड MnF2, MnCl2, MnBr2 और MnI2 भी स्थायी होते हैं। तो बच्चों Mn का दिमाग में सेट कर लो कि +2 ऑक्सीकरण अवस्था में स्थायित्व ज्यादा होता है। चलिए बात करते हैं स्टूडेंट अगले पॉइंट की, आयरन की बात कर लेते हैं। तो आयरन के भी +2 में सबसे ज्यादा स्थायी होंगे FeCl2, FeBr2, FeI2, और स्टूडेंट ये FeCl2, FeBr2, FeI2 तीनों हो गए।
और स्टूडेंट इसका जो +3 वाला ऑक्सीकरण है वो भी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने सुना होगा नाम Fe2O3, ये फेमस है। FeF3 ये इसका फ्लोराइड होता है, लेकिन +3 ऑक्सीकरण अवस्था में स्टूडेंट ये ज्यादा स्थायी होता है। तो आयरन एक यौगिक इसका और फेमस है जो मिश्रित ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। नाम सुना है सभी ने, Fe3O4 मैग्नेटाइट। सुना होगा स्टूडेंट्स आपने Fe3O4 फेरोसोफेरिक ऑक्साइड Fe3O4। तो स्टूडेंट मोस्टली तो +2 और +3 ऑक्सीकरण अवस्था में ही ये स्थायी यौगिक बना रहे हैं। जैसा स्टेटमेंट हमने शुरुआत में पारित किया था कि प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व +2 और +3 अवस्था में ही, ऑक्सीकरण अवस्था में ही सर्वाधिक स्थायी यौगिक बनाते हैं, चाहे उनकी वो ऑक्साइड हो, चाहे उनकी वो हैलाइड हो। तो स्टूडेंट हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कोबाल्ट की अगर बात करें तो कोबाल्ट का भी +2 ऑक्सीकरण अवस्था में ही स्थायित्व मिलेगा बच्चों। कोबाल्ट का ओनली +2 ऑक्सीकरण अवस्था में स्थायित्व मिलेगा। COO, COF2, COCl2, COBr2, COI2। तो स्टूडेंट कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था भी आप देख चुके हैं। अब इसके बाद में निकल की बात करते हैं तो निकल भी स्टूडेंट +2 ऑक्सीकरण अवस्था में ज्यादा स्थायी है, यानी कि NiO, NiF2, NiCl2, NiBr2, NiI2। तो स्टूडेंट ये भी +2 ऑक्सीकरण अवस्था में ज्यादा स्थायी है। स्टूडेंट बात कर लेते हैं कॉपर की। तो कॉपर की भी बात करते हैं तो कॉपर भी +2 ऑक्सीकरण अवस्था में ज्यादा स्थायी है। CuO, CuF2, इसका हैलाइड F2 वाला सबसे ज्यादा स्थायी है। और इसमें कोई हैलाइड अगर बात करते हैं तो वो +1 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे ज्यादा स्थायी। इसके बाद में तो अन्य यौगिकों में CuCl है, CuBr है, Cui है। तो स्टूडेंट देखिए आप यहाँ पर एक फेमस बात देखने को मिली कि इनमें +1 ऑक्सीकरण अवस्था भी कॉपर में देखने को मिलती है। तो +1 में जो यौगिक मिल रहे हैं वो है CuCl, CuBr, Cui। नीचे दिख नहीं रहा शायद बच्चों को, यहाँ लिख देता हूं मैं CuCl, CuBr, Cui। ओके स्टूडेंट्स, और जिंक की बात कर लेते हैं तो जिंक मात्र आप समझ रहे हैं +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। तो जिंक भी ZnO, ZnF2, ZnCl2, ZnBr2, ZnI2। तो स्टूडेंट ये जो मैंने चार्ट बनाया है ये चार्ट खाने वाला नहीं है। इस चार्ट को पहले आप समझिए कि क्या क्या मैटर है इसमें, उसके बाद में इसके खाने के बारे में हम सोचेंगे। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि इसमें +2 और +3 के यौगिक, चाहे वो ऑक्साइड हो चाहे वो हैलाइड हो, वो सभी स्टेबल है। तो ये उच्चतर ऑक्सीकरण अवस्था में स्थायी नहीं होते, केवल ये निम्नतर ऑक्सीकरण अवस्था में स्थायी है। जिंक वाले नहीं दिख रहे। ओके बच्चों, जिंक वालों को दिखा देते हैं आपको। अब दिख गए होंगे, अब कोशिश करिए। दिख गए जिंक वाले? ओके बच्चे, अब देखिए बीएससी में अगर आप ऐसे एक्सप्लेन कर दे एग्जामिनर को तो वो आपके नंबर बिल्कुल भी नहीं काट सकता, खासकर केमिस्ट्री में। लेकिन क्या होता है कि हमको इन सब के यौगिक याद नहीं रहते, लेकिन जिस बच्चे को बेसिक पता है तो वो यौगिक बना सकता है, ऐसे चार्ट बना सकता है, चार्ट बना के समझा सकता है। तो मैंने आपको प्रथम संक्रमण श्रेणी के जितने भी यौगिक, स्थायी यौगिक ज्ञात है, उनके बारे में मैंने आपको समझाया। सभी विद्यार्थियों ने नोट कर लिया क्या? मैसेज करें। नोट कर लिया हो तो मैसेज करें। गुड। Fe3 में Fe की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है इसी का, ये आपको पता है। इसकी भिन्नात्मक ऑक्सीकरण संख्या आएगी, इसकी आएगी 8/3। कितनी आएगी? 8/3।
क्योंकि Fe3O4 है, 3x प्लस 2 माइनस 4 माइनस 2 बराबर 0, तो 2x बराबर 3x बराबर 8, तो x बराबर 8/3। यानी कि ये मिश्रित ऑक्साइड है, याद करिए आप। ये बनता है बच्चों FeO प्लस Fe2O3 से, FeO प्लस Fe2O3 से, तब बन जाता है Fe3O4। ओके, इसका नाम मिश्रित ऑक्साइड की कैटेगरी में हम इसको यूज करते हैं। जब हमको ये पता चल गया कि प्रथम संक्रमण श्रेणी की तत्व इस प्रकार से, तो द्वितीय व तृतीय संक्रमण श्रेणी की भी हम टेबल बना सकते हैं, लेकिन उन टेबल को लर्न करना बड़ा कठिन है। अगर आपकी इच्छा हो तो बोले, मैं बनाऊं, समझाऊं उसको। द्वितीय व तृतीय संक्रमण श्रेणी के ऑक्साइड और फ्लोराइड कि जैसे ये टेबल बनी है वैसे ही हम उसकी टेबल भी बना सकते हैं, लेकिन क्या है, बना तो मैं दूंगा, लेकिन एग्जाम में उसको आपको लिखना बड़ा कठिन हो जाएगा। इसको तो आप फिर भी लिख सकते हैं, बता सकते हैं। आप कहे तो मैं बना दूं? किसी का भी मैसेज नहीं है? चलिए मैं ही बना देता हूं। द्वितीय, पहले एक एक का बनाएंगे अपन। द्वितीय संक्रमण श्रेणी के ऑक्साइड व हैलाइड। ओके, अब थोड़ा दूर दूर भी लिखेंगे। सबसे पहला कॉलम तो हम बना लेते हैं ऑक्सीकरण अवस्था का, कि कौन कौन सी ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाएंगे। ओके, दूसरा कॉलम में हम क्या करते हैं, तत्वों के नाम लिख देते हैं। अब देखिए, यारी, जरा, निभा, मौत तक, रू, रह, पड़े, आग में, कूद जा, ये सब तत्व है। अब हम एक एक की हिस्ट्री कैलकुलेट करें। एक एक की हिस्ट्री के बारे में हम यहाँ जानने का प्रयास करें कि इनके ऑक्साइड और जो हैलाइड बन रहे हैं, वो ऑक्साइड और हैलाइड कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में सबसे ज्यादा स्थायी है। ओके, चलिए तो हम बात कर लेते हैं द्वितीय संक्रमण श्रेणी के तत्व। अब आपको ये भी पता है कि ये +8 तक जाते हैं, लेकिन द्वितीय संक्रमण श्रेणी में +7 तक ही ऑक्सीकरण अवस्था जाती है। तो बच्चों +2 +3 +4 +5 +6 +7, ये 7 ऑक्सीकरण अवस्था हो सकती है। अब मैं केवल आपको वो यौगिक बताऊंगा जो स्थायी है। ओके, चलिए तो सबसे पहले हम इट्रियम की आपसे बात कर लेते हैं। इट्रियम के जो स्थायी यौगिक है वो जो मिलेंगे अपन को, वो +3 ऑक्सीकरण अवस्था में मिलेंगे इट्रियम के, यानी कि Y2O3, YF3, YCl3, YBr3 और YI3। ये केवल और केवल +3 ऑक्सीकरण अवस्था में स्थायी यौगिकों का निर्माण करते हैं। ओके, चलिए बच्चों, अब हम जिरकोनियम की आपसे चर्चा करते हैं। जिरकोनियम के +2 में मिलेंगे, जिरकोनियम के किस में मिलेंगे, +2 में, ZrO2, ZrF4, ZrR है बेटा, है ना,
एन मत समझ, जिरकोनियम, ZrCl4, ZrBr4, ZrI4, यानी कि टेट्रा हैलाइड और डाई ऑक्साइड इनके स्थायी यौगिक मिलेंगे। चलिए बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं आपसे इसके बाद में नायोबियम की। तो जो नायोबियम के हैं +5 में Nb2O5 ऑक्साइड हो गया +5 में, और NbF4F5 और NbCl5 ये +5 में ऑक्सीकरण अवस्था में स्थायी हो गए। इसके अलावा BRB और IBP है, NbBr5, NbI5 ये +5। सर क्लियर नहीं दिख रहे, क्लियर नहीं दिख रहे। अब थोड़ा देखने का प्रयास करें बच्चों। एक्चुअली क्या है कि टेबल आप ये चीज समझ जाइए, यौगिक आप बनाने का प्रयास करें। जैसे मैंने कहा कि इट्रियम है केवल +3 ऑक्सीकरण अवस्था में बनाता है, तो बच्चों आपको उसके ऑक्साइड और हैलाइड बनाने हैं। मैंने कहा जिरकोनियम है केवल +4 में बनाते हैं, तो बच्चों आपको उसके ऑक्साइड और हैलाइड बनाने हैं। बच्चों मैंने कहा +5 में नायोबियम दर्शाता है, तो नायोबियम के आपको ऑक्साइड और हैलाइड के यौगिक बनाने हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब बात करते हैं आपसे मोलिब्डेनम की। तो बच्चों मोलिब्डेनम की अगर हम बात करेंगे तो मोलिब्डेनम के जो यौगिक स्थायी है वो +6 में है। मोलिब्डेनम के किस में? +6 में। तो बच्चों आपको एक सीरियल मिल गया, यहां तक देखो सीरियल मिल गया। अब इसके +6 में यौगिक है स्थायी, तो दो यौगिक सबसे स्थायी है, MoO3 मोलिब्डेनम ट्राइऑक्साइड और मोलिब्डेनम हेक्साफ्लोराइड, याद रख सकते हैं। तो ऑक्सीकरण अवस्था आप में देखते हैं तो +3 में ये है, +4 में ये, +5 में ये, +6 में ये, मतलब बढ़ती जा रही है ऑक्सीकरण अवस्था। अब बात कर लेते हैं टेक्नीशियम की। अब स्टूडेंट जो टेक्नीशियम का हेक्साफ्लोराइड होता है वो सबसे ज्यादा स्थायी होता है। टेक्नीशियम का हेक्साफ्लोराइड ओनली TCF6 ये सबसे ज्यादा स्थायी हैलाइड है, ना इसका ऑक्साइड स्थायी होता है, केवल इसका हैलाइड स्थायी होता है TCF4F6। स्टूडेंट हम बात करते हैं अब आपसे रूथेनियम की। अगर हम रूथेनियम पे आपसे चर्चा करें तो इसके ट्राई ट्राई हैलाइड सबसे ज्यादा स्थायी होते हैं। तो वापस RU पे आ जाते हैं, तो RU में जो यौगिक है वो कौन कौन से हैं? RuF3 है, RuCl3 है और RuI3 है। इसका Br इंपॉर्टेंट नहीं होता, Br स्थायी नहीं होता इसका। और +4 ऑक्सीकरण अवस्था में इसका RuO2 रूथेनियम डाइऑक्साइड RuO2 स्थायी होता है स्टूडेंट। और इसके और रूथेनियम में और कुछ भी नहीं होते स्थायी। चलिए बात कर लेते हैं अब आपसे रोडियम की। रोडियम +3 ऑक्सीकरण अवस्था में सबसे ज्यादा स्थायी रहता है। +3 में RH2O3, RHF3, RHCl3, RHBr3 और RHI3। तो स्टूडेंट अब देखिए आप टेक्नीशियम के बाद में वापस से ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व घट रहा है। जैसे वहां पर Mn तक तो क्या होता था? बढ़ता था, और उसके बाद में क्या होता था? घटता है। ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व घटता है स्टूडेंट। तो आप देख रहे हैं कि रोडियम में और रूथेनियम में अगर स्थायित्व देखा जा रहा है तो क्या है? रूथेनियम में तो क्या है? +2 है, +3 है और +4 है, और यहाँ पर ओनली +3 है रोडियम में। अब बच्चों बात करते हैं पैलेडियम की। पैलेडियम में केवल +2 ऑक्सीकरण अवस्था में स्थायित्व मिलेगा। पैलेडियम में +2, एक तो PDO, PDF2, PDL2, PDBr2, PDI2।
हुँ। भगा दो बेटा, भगा दो।